स्वागत है आपका हमारे खास सेगमेंट मार्केट के महारथी में। बाजार की बात करें तो आज हम देख रहे हैं कि 25,300 के आंकड़े को बाजार ने पार किया है और निफ्टी 60-65 अंकों की गेंस के साथ कारोबार कर रहा है। आज ऑटो सिम, आईटी से, रिलायंस से बाजार को सपोर्ट मिला, लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे निफ्टी बैंक में खास एक्शन नहीं है। कोई भी ऐसा शेयर नहीं है जो थोड़ा सा ना उसको सपोर्ट कर सके और उसके चलते हम देख रहे हैं कि हल्के से गेंस पर 51,400 के ऊपर निफ्टी बैंक टिकने की कोशिश कर रहा है। आज ब्रॉडर मार्केट की अगर बात करें तो बराबरी का मुकाबला आपको दिखेगा। एनएससी के जो शेयर्स हैं 1272 शेयर इस वक्त मजबूती वाले हैं और उसके मुकाबले 1121 शेयर हैं कमजोरी वाले। तो कहीं ना कहीं रसाकशी चल रही है और जब आप रिकॉर्ड हाइस पर होते हैं तो ये होता भी है। तो लगातार तेजी है बाजार में। 13 सत्र की तेजी आज को अगर मिला लें तो हो गई है और जिनके पास है उनके मन में सवाल यह है कि क्या थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग कर लें। जो अभी तक बाजार के बाहर थे, थोड़े से लेफ्ट आउट फील कर रहे थे, वो वेट कर रहे हैं कि बाजार में क्या कोई करेक्शन आएगा, क्या उनको मौका मिलेगा पार्टिसिपेट करने का या फिर इस तेजी को भी राइड करना है। तो इन तमाम कंफ्यूजन को एक बड़े एक्सपर्ट के जरिए हम दूर करेंगे और चलिए शो में शामिल करते हैं कोटक एएमसी इक्विटीज के सीईओ हर्ष उपाध्याय को। हर्ष जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। हर्ष जी, ये बताइए कि बाजार आपको अभी कैसा लग रहा है? ये जो मोमेंटम है, हम देख रहे हैं कि लिक्विडिटी का फोर्स है, कहीं कहीं एफआईज वापस लौटे हैं, घरेलू फंड्स जम के बाइंग कर रहे हैं। इसके अलावा बड़े ट्रिगर्स की हम बात करें तो वो थोड़े से मिसिंग दिख रहे हैं, वो सारे पीछे छूट गए हैं। अभी क्या करना चाहिए इस लेवल से? आपको लगता है कि ये तेजी सस्टेन करेगी? नमस्कार। देखिए, मार्केट का अगर अंडरटोन आप देखेंगे तो क्लियरली एक बुलिश सेंटिमेंट का अंडरटोन कंटिन्यू होते आ रहा है। वैल्यूएशन जरूर महंगे हुए हैं, लेकिन जो लिक्विडिटी का जो पुश है या सेंटिमेंट का जो पॉजिटिवनेस है वो अभी तक कंटिन्यू होते जा रहा है। अगर आप शॉर्ट टर्म की प्रिडिक्शन की बात करें तो वो करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कभी कभी फंडामेंटल्स के बिना भी लिक्विडिटी और सेंटिमेंट के हिसाब से मार्केट चल सकता है शॉर्ट टर्म। तो उस क्षेत्र में मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म अगर आप देखेंगे तो एक बात पे एक नजर रखनी चाहिए, जो है फंडामेंटल्स। वहां पे अगर आप अर्निंग्स की बात करें तो इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कोविड के बाद, जहां पे एबिटा ग्रोथ सिर्फ 5% ईयर ऑन ईयर लेवल पे ग्रो हुआ है निफ्टी बास्केट का, और प्रॉफिट जो है वो सिर्फ 4% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो हुआ। ये पहली बार ऐसा हुआ है कोविड के बाद जहां पे डबल डिजिट में अर्निंग्स ग्रोथ दिखाई नहीं दिया क्वार्टरली बेसिस पे। तो जरूर यहाँ पे एक नजर रखनी चाहिए। ये बहुत कुछ एक्सपेक्टेड था, उसके वजह से मार्केट में इतना कुछ नेगेटिव रिएक्शन नहीं हुआ है। लेकिन अगर ये ट्रेंड जो है ये फिर वापस मिड टीन्स की ओर नहीं बढ़ती है अर्निंग्स ग्रोथ रेट की, तो फिर ये वैल्यूएशन सस्टेन करना मुश्किल रहेगा मार्केट के। हर्ष भाई, बाल तो बहुत शुक्रिया आज आप समय निकाल रहे हैं। आपने अभी अर्निंग्स के बारे में बात किया, आपने थोड़ी और चीज़ों के बारे में बात की। मैं आपसे एक सीधा सीधा अगर आपसे सवाल पूछूं कि जो भी मार्केट के अंदर नया लोग आना चाहते हैं उनको वेट करनी चाहिए अभी? अगर डिप कोई मिलता है तो उसके लिए वेट करें। दूसरा पॉइंट, अगर चलो वेट नहीं करनी, आप ये कह रहे हैं कि ज़रा वेट मत करो, थीम के साथ चलो, धीरे धीरे करके कुछ पैसा डालते जाओ, तो मैं कितना पैसा डाल दूँ मार्केट के अंदर अपना आउट ऑफ 100 रुपीज़? देखिए, मार्केट में टाइम करना एक्सपर्ट्स के लिए भी बहुत ही मुश्किल काम है। तो यही बोला जाता है कि टाइम मत कीजिए, लेकिन जितना टाइम हो सकता है उतना ज्यादा निवेश करके आप मार्केट में बिताइए तो आपके रिटर्न्स अच्छे होते हैं। उस हिसाब से टाइम इन द मार्केट इज मोर इम्पोर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट, बोल सकते हैं। अ, अगर आप इस माहौल देखते हैं जहाँ पे वैल्यूएशंस महंगे हैं, लेकिन जो अपने आर्थिक स्थिति है वो बहुत जबरदस्त है, कॉर्पोरेट फंडामेंटल्स भी अच्छा खासा चल रहे हैं, तो यहाँ पे अगर लॉन्ग टर्म निवेशक निवेश करना चाहते हैं तो एक तरफ से लमसम से ज्यादा हमें लगता है कि स्टैगर्ड इन्वेस्टमेंट्स बेहतर रहेगा। करीब 6 से 9 महीने का एक आप इन्वेस्टमेंट का होराइजन रख सकते हैं और वहां से स्टैगर्ड वे में आप निवेश कर सकते हैं। या अगर आपको लमसम ही करना है, क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपका जो इक्विटी का जो प्रोपोर्शन है बहुत ही कम है और इस मार्केट में आपको पीछे नहीं छूटना चाहिए, तो मान लीजिए 30-40% आप इस वैल्यूएशन लेवल पे आप निवेश कर सकते हैं और बाकी के जो पैसे हैं उसको एक तरफ से 6-9 महीने में स्टैगर्ड वे में भी कर सकते हैं।
तो ये स्टैगर्ड वे में निवेश करने का फायदा यही होता है कि मार्केट का जो शॉर्ट टर्म में जो उतार चढ़ाव होता है उससे आपके निवेश पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपके ऊपर के लेवल पे भी आप निवेश कर रहे हैं, नीचे में भी कर रहे हैं, तो एक तरफ से आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो एवरेज आउट हो जाता है। तो जो रेगुलर इन्वेस्टिंग करते हैं वो सभी निवेशक ऐसे ही रूट अपनाते हैं, तो वही एक अच्छा सजेशन रहेगा। हर्ष, एक चैलेंज जो बाजार में है वो ये है कि देखिए कुछ सेगमेंट तो चल गए हैं, अच्छे से चल गए हैं। आईटी भी चला, फार्मा चला, हमने हाल फिलहाल ऑटोज़ को चलते हुए देखा है। ऑयल एंड गैस सेगमेंट में हमने अच्छे मूव्स देखे हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र भी चल गए। तो क्या जो चले हुए सेक्टर हैं उन पे भरोसा करके उनको राइड करें, या फिर वहाँ वैल्यूएशन थोड़े से अब चुनौतीपूर्ण हो गए हैं, या फिर जो सेगमेंट नहीं चले हैं, मसलन कि हमने देखा कि बैंकिंग में बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं आई है, मेटल में भी सिलेक्टिव मूव्स बनते हुए दिखे हैं। कहाँ पर फोकस करें? जहाँ ग्रोथ है वहाँ फोकस करें, या फिर जहाँ वैल्यूएशन थोड़े से रीजनेबल है वहाँ फोकस करें? अभिषेक जी, पोर्टफोलियो तो एकदम डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए इस महंगा वैल्यूएशन के माहौल में। तो कोई एक क्षेत्र में इतना ज्यादा आपका टिल्ट नहीं होना चाहिए कि वहां पे कुछ फंडामेंटल्स में हेडविंड्स आए या वैल्यूएशंस में उतार चढ़ाव आए तो आपके पोर्टफोलियो पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होना चाहिए। तो एक तरफ से सभी सेक्टर्स पे डाइवर्सिफाई करके रखना पोर्टफोलियो बेहतर रहेगा। लेकिन अगर आप वैल्यूएशंस की बात करें, बैंकिंग एक ऐसी क्षेत्र है जहां पे आज के दिन में भी जो वैल्यूएशंस है वो 2019 के वैल्यूएशन से नीचे के लेवल पे ट्रेड, तो यानी कि पूरे के पूरे मार्केट महंगा वैल्यूएशंस पे है, और ये एक सेक्टर है जहां पे वैल्यूएशंस का बहुत ज्यादा कंफर्ट है। जरूर शॉर्ट टर्म में बहुत सारे नेगेटिव फंडामेंटल्स और हेडविंड्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि डिपॉजिट मोबिलाइजेशन ग्रोथ पे एक मुश्किल दौर से बैंकिंग सेक्टर गुजर रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी पे थोड़ा बहुत क्वेश्चन मार्क आ चुके हैं, क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ अगर बरकरार रखना है तो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स इस माहौल में बढ़ने वाले हैं, क्या वो पास ऑन हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे जो शॉर्ट टर्म में नेगेटिव्स एक एक तरफ से बैंकिंग क्षेत्र के सामने है। लेकिन अगर आप वैल्यूएशंस को देखेंगे तो आपको लगता है कि ये बहुत सारे जो नेगेटिव्स है इनको सबको ये डिस्काउंटेड जो बोलते हैं वो एक बार हो चुका है। तो यहाँ से बहुत ज्यादा डाउनसाइड में एटलीस्ट नजर नहीं आता है। तो जरूर ये हो सकता है कि आपका पेशेंस टेस्ट हो जाए और अगले कुछ महीने के लिए यही नैरेटिव चलते रहे जहाँ पे नेगेटिव्स की बात हो रही है। लेकिन इस वैल्यूएशंस का जो बैकड्रॉप है, पूरे के पूरे मार्केट्स महंगे वाले वैल्यूएशंस पे है, बहुत सारे सेक्टर्स महंगे वैल्यूएशंस पे है। तो यहाँ पे एक तरफ से पेशेंट इन्वेस्टर को एक बहुत अच्छा मौका है यहाँ पे स्टैगर्ड वे में एक पोजीशन बनाने का बैंकिंग क्षेत्र। और हमें लगता है कि पिछले कुछ महीने के बाद यहाँ पे भी आउट परफॉर्मेंस आपको जरूर दिखाई देगा। ठीक है। हर्षा, एक बार ज़रा ये बताएंगे आप आईटी को कितनी वेटेज देनी चाहिए इस समय? आईटी में बहुत कुछ पाने को है या बहुत कुछ जा चुका है? नहीं, डेफिनेटली आईटी के जो फंडामेंटल्स है काफी इंप्रूव होते नजर आ रहे हैं। तो ऑल्दो ये अर्ली डेज बोल सकते हैं, बहुत सारा क्लैरिटी आज के दिन में भी नहीं है, लेकिन ऐसा एक फीलिंग है कि यहाँ पे मैनेजमेंट का कमेंट्री देके, उनके गाइडेंस देके यहाँ पे बिजनेस मोमेंटम एक तरफ से इंप्रूव हो रहा है। और देखिए बहुत बड़ा एक एआई अडॉप्शन भी चल रहा है पूरे टेक्नोलॉजी सेक्टर में, और एआई अडॉप्शन करने के लिए आपको क्लाउड माइग्रेशन पे जाना पड़ेगा। क्लाउड माइग्रेशन के लिए हमारे आईटी सर्विसेज कंपनीज बहुत काम करते हैं। तो हमें लगता है कि यहाँ पे जो बिजनेस मोमेंटम अभी यहाँ से जो शॉर्ट टर्म में थोड़ा साइक्लिकल रिकवरी जो दिखाई दे रहा है, वहां से लेके पिछले आगे कुछ सालों तक ये मोमेंटम बना हुआ चलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक तरफ से मीडियम टर्म ट्रिगर भी है, और वैल्यूएशन थोड़े से महंगे हुए हैं पिछले कुछ महीनों से इस क्षेत्र में स्टॉक्स मूव हुए हैं। लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है कि ये जो बाकी सारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो जितने वैल्यूएशन एक्सपेंसिवनेस है उतना ज्यादा आईटी क्षेत्र में है। तो हमें लगता है कि एक तरफ से यहाँ पे भी आउट परफॉर्मेंस आ सकता है, लेकिन बैंकिंग जितना वैल्यूएशन कंफर्ट यहाँ पे नहीं है। जरूर हमारा व्यू पॉजिटिव है यहाँ पे। हर्ष सर, एक और चीज़ है, अब देखिए अब तो त्यौहार भी शुरू हो गए हैं, और ये कम से कम
4 महीने का एक सीज़न होता है त्योहारों का। तो मान लीजिए कंज़म्पशन पर किसी को अगर व्यू बनाना हो, तो आपकी पसंद उसमें से क्या है? क्योंकि कंज़म्पशन अगर हम ऐसे बात कर लें, तो उसमें ऑटो भी आ जाएगा, एफएमसीजी आ जाएगा, क्यूएसआर वाले स्टॉक्स आ जाएँगे और इसके अलावा भी हम देखेंगे कि उसमें कंज़्यूमर ड्यूरेबल वाली कंपनियाँ आ जाती हैं। तो एक बड़ा लंबा बास्केट है। आपकी ख़ास तौर पर नज़र किन स्टॉक्स पर रहेगी और आप क्या रिकमेंड करना चाहेंगे? देखिए आज के दिन में अर्बन कंजम्पशन जो है वो ठीक ठाक चल रहा है, जहाँ पे भी एक तरफ से डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन का ट्रेंड्स हैं वो सब स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं। वहाँ पे तो कोई चिंता की विषय नहीं है, सिर्फ वैल्यूएशन को एक बार आप नजर पे रखना चाहिए। लेकिन रूरल जो कंजम्पशन ग्रोथ है वो पिछले कुछ सालों से एक तरफ से नरम हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे नेगेटिव्स थे। मानसून इतना अच्छा नहीं था पिछला साल, कोविड से उबर रहे थे, तो वहाँ पे डोमेस्टिक जो कंजम्पशन था रूरल एरिया में वो एक तरफ से वीक था। हमें लगता है कि इस बार का जो बारिश का सीजन चल रहा है ये अच्छा खासा चला है, और कोविड से जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट था वो भी एक तरफ से दूर होते हुए नजर आ रहा है। तो हमें लगता है कि कंजम्पशन फिर से वापस आना चाहिए रूरल में। तो रूरल सेगमेंट से जो जुड़े हुए स्टॉक्स हैं वहां पे एक तरफ से आप पोजीशन बना सकते हैं मीडियम टर्म। ठीक है हर्षद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने हमारे लिए टाइम निकाला, अच्छा लगा आपसे धन्यवाद। बातचीत करके। जल्दी वापस मुलाकात होती है सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर। तो फिलहाल हर्ष उपाध्याय आपको सारी चीज़ के बारे में जानकारी देते, सेक्टोरली में बताया उन्होंने, आपको वैल्यूएशन के ऊपर क्वेश्चन उठाया उन्होंने, आपके सामने अर्निंग्स की बात भी करी। तो ये सुनने वाली बात है, आप चाहें तो उसको रिपीट करके यूट्यूब में भी सुन सकते हैं, जो उसका एक चंक हम सोशल मीडिया हैंडल्स पर डाल रहे हैं ताकि आप वहाँ से भी देख पाएँ इसको।